काका, कार्यक्रम में स्वागत है। ओम साई राम। ओम साई राम काका जी। आज ये बाबा की कृपा, हम लोग ने बहुत पहले से एक सत्संग करने के लिए प्रयास कर रहे थे। आज हो गया। आप आपसे बहुत हम कृतज्ञ हैं। ओम साई राम काका जी, कार्यक्रम में स्वागत है। ओम साई राम टू एवरीवन। काका जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। आपका तो चैनल ही, पर नेपाल के लोग के लिए भी आप बता दीजिए, कैसे आप ये साईं बाबा से जुड़ गए, वो भगवान श्री साईं बाबा से जुड़ गए? अ, सही बात बोलो तो इसमें इंडिविजुअल क्रेडिट कुछ भी नहीं होता है। ये तो सद्गुरु तत्व होता है। सद्गुरु तत्व इनिशिएटिव लेके अपने भक्तों को अपने पास खींच के लाते हैं। बचपन से ही मुझे लगाव था साईं बाबा के बारे में। अनजानी एक एक कशिश थी कि बाबा को मिलूं। बहुत बचपन से, बहुत चाइल्डहुड से। तो अब अगर मुझे मेरा जो एनालिटिकल माइंड है, मेरा वो जो सोच है, वो जब मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मुझे बाबा के पास खींच लाया, तो ऐसा एक पर्टिकुलर एक घटना मैं नहीं बयां कर सकता हूँ। इसका कारण ये है कि जब कोई सद्गुरु तत्व अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं या उनको अपने पास लाने लाने की इच्छा रखते हैं, तो वो सद्गुरु तत्व आपके बाजू में ऐसा एक माहौल खड़ा करते हैं, ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी एक परिस्थिति खड़ा कर देते हैं कि आपको उनके चरणों में आना होता है। वैसे मुझे बाबा का जो दिव्य दर्शन हुआ वो 1968 में हुआ, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था और बहुत गरीबी के हालत में था। मेरे पहला वीडियो है, मेरा जो प्रवास है, मेरे ख्याल से साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स जो चैनल है, गोवा से जो चलता है, उसमें मेरी पूरी जीवनी एक मैंने बयाँ की है। तो आप ज़रा वो बताइए, आप देखिए और उसमें पूरा डिटेल में मैंने ब्यौरा दिया है मेरे जीवनी का कि मैं बाबा के पास कैसे आया, कैसे उनके चरणों में उन्होंने लाया मुझे। वो आपका एक संक्षिप्त एक समरी में वो घटना बता दीजिए ना, क्योंकि बहुत लोग बाबा को मानते हैं, बाबा को जानते हैं, ओम साई राम बोलते हैं, पर कैसे में बाबा को उन लोग को पकड़ते हैं, वो बता दीजिए ना, वो एक दर्शक के लिए। किस कैसे वो बाबा के पास यानी उनको प्राप्त करे, ये आपका प्रश्न है। जी। देखिए, अपना एक इष्ट देवता होती है, आराध्य देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, अम, अपने पूज्य देवता, सब ये सब देवता होती है। उसमें अपनी एक इष्ट देवता है जो अपने लिए इष्ट लग होती है, कि वो अपने लिए इष्ट करती है और अपने को इष्ट लगती है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन से कॉलेज में गए, तो एक एक्स वाई जेड कॉलेज का नाम देंगे। मैं अगर बोलूंगी कि भाई वही यूनिवर्सिटी के वही कॉलेज में आप क्यों गए, देयर इज नो रीजन, बिकॉज ये आपके जीवन में ये होना था, वो घटित होना था, वो घटित हो गया। अब हर एक का बाबा के पास जाने का अपना एक रास्ता होता है। वो रास्ता उसको खुद ही चलना पड़ता है। वो रास्ता उसको खुद ही ढूंढना पड़ता है। अभी और वो रास्ता जो है ना, वो रास्ता बनाने बनाने के पीछे सद्गुरु तत्व होता है, जो आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, जो बोलेंगे कि आत्मोन्नति या आध्यात्मिक उद्धार करना होता है। ऐसे जीवात्मा को परमात्मा स्वयं अपने पास खींच के लाते हैं। तो मेरे बारे में मैं कहूंगा कि बचपन में बहुत ही गरीबी की हालात में हम गुजर बसरा कर रहे थे और उसमें मेरा स्कूल छूट गया था और मैं भेड़ बकरियां चराने वाला एक चरवाहा करके काम करना चालू किया था। वो मुझे लगता है कि वो जो वीडियो है आप देखेंगे तो वहां आपको पूरी डिटेल में मिलेंगी। लेकिन मेरा आध्यात्मिक उद्धार बाबा ने बहुत पहले से शुरू कर दिया। 10th स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में मैं ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे जब और 3 साढ़े 3 बजे मुझे जाग आई तो मुझे बाबा सामने खड़े थे और वो जो आशीर्वाद मुझे दिया, वो आशीर्वाद फलस्वरूप आज भी उन्होंने मुझे अपने चरणों से दूर नहीं किया है। ये सौभाग्य है अपना।
ये इसमें इंडिविजुअली अपना कुछ क्रेडिट नहीं है कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये मेरा रास्ता है, वो आप भी अपनाओ। नहीं, हर एक का अपना एक रास्ता है, हर एक का वो अपना रास्ता अपने खुद को ढूँढना है। आपको पहले तो वो इच्छा जागृत होनी चाहिए। वो इच्छा जागृत होती है तभी आपको बाबा का बारे में ज्ञात करने का, बाबा के बारे में मालूम करने का आपको इच्छा जागृत होती है फर्स्ट। वो जब ज्ञान बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तब आपको एक अंदरूनी एक इच्छा जागृत हो जाती है कि नहीं अभी बाबा के दर्शन लेने चाहिए। बाबा का शिरडी नहीं जा पाए तो अपन अपना नज़दीक वाले कोई मंदिर में जाना चाहिए या साईं भक्तों के अंदर जाके बैठ के बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। ये इच्छा जागृत हो जाती है और इच्छा जागृत करने वाले कौन होते हैं? स्वयं साईं भगवान होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे कैसा मिले, इसके बजाय एवरीबॉडी कैसे मिल सकता है उनको, तो ये हो सकता है। पहले वो इच्छा आपके पास जागृत होती है, फिर आप कोशिश करते हैं बाबा के नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक जाने का। और वो नज़दीक जाने की एक रास्ता जो है, वो ये है। ये जो सत्संग चल रहा है ना, साईं भक्तों के बीच में आपस में साईं बाबा के बारे में बात करें, वो सत्संग करें, वो सत्संग से माध्यम से भी बाबा का अ, एक स्वरूप या बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। ये भी तो क्या है, अभी आज कितने लोग हैं यहाँ? 2 लोग हैं। शायद हो सकता है आपने सबको नहीं बुलाया हो, 2 को बुलाया हो, लेकिन ये 2 लोगों को वो इच्छा जागृत क्यों हुई? क्यों नेपाल में बहुत 2 ही लोग हैं? हाँ, तो ये जो आंतरिक बहुत ऐसी प्रबल इच्छा जागृत होती है ना, तब ये इस तरह के सत्संग काम आते हैं भक्ति में अपने और जानने के लिए। बोलिए। काका जी, ये आपने वो बहुत गुड बात बता दिया। ये बहुत आध्यात्मिक साधक के लिए प्रेरणा हो सकता है। वो इंडिकेशन कैसे जाने? क्योंकि हम तो बहुत इष्ट देव के भी आपने चर्चा किया, गुरुओं के भी अभी तो कमी नहीं है। विभिन्न जगह जगह में गुरु हैं, पर जो साईं बाबा का जो इंडिकेशन होता है ना, तो भक्त के लिए वो कैसे जाने? फिर भी लोग को परीक्षा आता है, भड़कते हैं लोग। हाँ, ऐसा है, भगवान को पाना इतना आसान काम नहीं है। जब आपको किस तरह का थोड़ा-सा हल्का-सा इंट्यूशन मिलता है, तो बाबा ने आपको आपकी तरफ किया हुआ एक इशारा होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो जो संधि आपको प्राप्त हुई है, एक मौका प्राप्त हुआ है, उसको ग्रैब करना चाहिए। हम लाइटली लेते हैं। वो लाइटली लेने के चक्कर में हल्के में लेते हैं या नेगलेक्ट करते हैं या बहुत अपना नज़रअंदाज करते हैं, तो वो मतलब क्या होता है कि आपके जीवन में आप आया हुआ सुनहरा मौका आप अपने कर्मों से निकाल देते हैं। कर्म और आपका आपके भगवान ने आपको दिया हुआ जो आपको दिया हुआ एक सुनहरा मौका, इसका साथ लेकर जैसा आप अपना बैंक में हर एक आदमी का अकाउंट होता है। अभी लॉकर भी होते हैं कुछ लोगों के। अब लॉकर क्या होता है? आपका एक पूंजी, आध्यात्मिक पूंजी वहाँ रखा रहता है। जैसे आपने कुछ भौतिक पूंजी करता है तो आध्यात्मिक पूंजी होता है, वो आप वहाँ रखते हैं। अब हो क्या है, आप अकेले वो लॉकर खोल सकते हो क्या? आप जाते हैं, वो रजिस्टर पे साइन करते हैं, यानी आप अपने वो लॉकर के मुझे खोलना चाहता हूँ, तो आप जाके अपनी चाबी लगाते हैं अपने कर्मों की। आपका कर्म और कर्म की चाबी लगाते हैं और बाद में आशीर्वाद स्वरूप वो मैनेजर आता है, वो अपना चाबी लगाता है और ताला खुल जाता है। अकेला तुम नहीं कुछ कर सकते हो। मैनेजर का चाबी लगेगा, वो बैंक मैनेजर का, और आपका चाबी लगेगा तब ताला खुलेगा। अध्यात्म में भी ऐसा ही है। आपका कर्म और आपका पूर्व संचित, कर्म और पूर्व संचित दोनों साथ में आने के बाद उसमें जब बाबा का आशीर्वाद हो जाएगा तो आपको अपने आप अपने ज्ञान के दरवाजे, भक्ति के दरवाजे, बाबा की प्रसन्नता के आशीर्वाद के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना है। बाबा कहते हैं हमेशा साई सच्चरित में, क्या कहते हैं? भाई तुम अपना जोर निकालो, वर्जिश करो
और मैं दूध की बाटी पीछे लेके खड़ा हूं, ये बात सही है, लेकिन तुम दूध पीते रहो और मैं अपना जोर लगाऊं, ये गलत है। दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। जब आपको भगवान ऐसे इंट्यूशंस देते हैं, जब इंट्यूशंस देते हैं, तब उसको इमीडिएटली कैप्चर करना चाहिए, इमीडिएटली समझना चाहिए, उस वक्त चल पड़ना चाहिए, उसमें प्रयत्न करना चाहिए। आप जो बोलते हैं बहुत कठिनाइयां आती है, भगवान के रास्ते इतने सीधे और आसान नहीं है। उसको आप जब चलेंगे, बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते में नुकीले कांटे मिलेंगे, बहुत सारे कठिनाइयां आएगी, अड़चने आएगी। क्यों? ये जो दुनिया है, ये दुनिया दो प्रकार के आदमियों में, दो प्रकार की प्रवृत्तियों में बांटी हुई है। एक है सुरों की दुनिया और दूसरी है असुरों की दुनिया। एक एक विल पावर, एक डेविल पावर। अब ये जो दोनों पावर है, वो अपना अपना, एक आदमी कम होता है, जैसा पार्टी होता है ना, वो पॉलिटिशियन का पार्टी, दो पार्टी, इधर खींचता है, वो इधर खींचता है, उसी तरह कैसे इधर भी वैसा ही होता है। जब एक आधा आदमी सही रास्ते पे चलता है, सीधे रास्ते पे चला है, तो वो सुरों की दुनिया के ऊपर जब कदम रखता है, तो असुरों की दुनिया का लोगों को पसंद नहीं है अपना एक आदमी कम होने का, तो वो रास्ते में ऐसा अड़चने पैदा करता है। बाबा नहीं करते पैदा, ये आपका गलत फहमी है कि बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं। बाबा कोई परीक्षा नहीं लेते। बाबा आपको ये टेस्ट करते हैं कि ये कितना इच्छा से मेरे पास इधर जमा आ रहा है, मेरे पास कितना तकलीफ लेके मेरे पास आ रहा है, सही में ये मुझे आने पाने की इसकी इच्छा है कि नहीं, कितना संकट इसके मार्ग में आने के बावजूद भी वो किसी को टालते हुए या किसी को झेलते हुए मेरे पास आता है, वो बाबा को ज्यादा प्यारा है। देखो ऐसा है, असुरी शक्तियां आपको खींचते रहेगी क्योंकि उनका एक मेंबर कम हो रहा है। असुरी शक्तियां आपको उनके मार्ग में खींचेगी क्योंकि भाई उनकी तादाद कम हो जाएगी। जब भगवान साईनाथ का एक आदमी बढ़ जाएगा तो एक आदमी उनका कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमें अपना रास्ता चलते रहना है, स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक रास्ते पे चलते रहना है। बाबा ने जैसा इंट्यूशंस दिया है, बाबा ने जैसे बुलावा भेजा है, बाबा ने जिस हालत में जिस परिस्थिति में रखा है, उस परिस्थिति में हमें बाबा को हमेशा याद रख के बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे चलना ही, यही तो भक्ति है। उसके लिए वहां नेपाल छोड़ के शिरडी में आके दर्शन लेना का जरूरत नहीं है। घर में बैठो, साई सच्चरित्र पढ़ो, साई बाबा के बारे में पढ़ो, उसका ध्यान धारणा करो, उसका गुणगान करो, उसका भजन करो, उसके बारे में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा अच्छा सोचो, उसके बारे में सुनो, बाबा वहां आते ही है। ये जो भड़क जाते हैं ना लोग कि बाबा मैं तुम्हारी बहुत भक्ति करता हूं लेकिन तुम मुझे मेरी तरफ देखते ही नहीं है, तुम क्या है क्या नहीं है तुम, ये मूर्खता है। बाबा अपनी जगह पर है, लेकिन आपका उद्धार करने का वो जो काल है ना, वो जो वक्त है ना, वो वक्त आया नहीं है। आपके जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति होना है, वो उन्नति का वक्त अभी आया नहीं। बहुत सारे अभी तुमको कच्चा घड़ा है, पक्का घड़ा होना नहीं, होना है अभी, उसका इंतजार करता रहना है। और इसलिए तो बाबा क्या बोलते हैं, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। दोनों जब श्रद्धा भाव से सबूरी रखकर, एक दिन मैं तुम्हारा उद्धार जरूर करने वाला हूं। कब, क्या, वो उनको पता है, हमने को नहीं। इसका मतलब अभी मेरा कुछ नहीं हो रहा है बाबा के साथ में, चलो बाबा है नहीं, छोड़ दो। ऐसे लोग बाबा के भक्त नहीं हो सकते, ये ऐसे लोग भड़कते हैं। काका जी, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है ना। ये आध्यात्मिक जो यो गुरु हो, मास्टर जो काम करते हैं, सूक्ष्म रूप में काम कर रहे हैं ना, चेतना के लेवल में। ये ये जो आध्यात्मिक जो साधक है, कोई 10-15 वर्ष, कोई 30 वर्ष के बाद में वो समझते हैं 15 वर्ष पहले बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिया था, 15 वर्ष पहले मुझे इंट्यूशन दिया था। और लोग 30 वर्ष 40 वर्ष भड़कने बाद वो बाबा के बारे में गुणगान, मैंने भी कोई दर्शक ने के रखा था वो बाबा के बारे में। ये तो क्या है, ये बाबा का लीला है कि उन लोगों का कर्म है कि अपने ही कर्म है? ये कैसे वो जुड़ रहे हैं 30 वर्ष 40 वर्ष ये बाद? 15 साल पहले, 20 साल पहले उनको बाबा ने आके दर्शन दिया था कि देख, तू मेरा लड़का है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरे साथ आ जा। लेकिन वो आदमी ने अपने कर्मों से उसको 15 साल तक वो अगर पा नहीं पाया, तो इसका
वो प्राप्त नहीं कर पाया बाबा को, तो इसमें दोष किसका है? स्वयं का। बाबा का है। हम्म, उसकी साधना कहीं कम पड़ी है, हम्म, या तो उसके दिमाग में हवा सिर्फ घूमी है, अभी मैं भगवान के जैसा हो गया, मेरे को भगवान ने तो रख दी है। ये है ना, ये आध्यात्मिक मार्ग पे चलते चलते ये रास्ते में रुकावटें हैं, ये इसको हम्म, समझना चाहिए। 15 साल पहले बाबा ने दर्शन दिया आपको, सपने में बोलो या इंट्यूशंस में बोलो, कुछ हवा के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से ये बोला, वो तो आपने वो जो उसको समझने में देरी की या गलती की, या उस रास्ते में आपकी कंसिस्टेंसी, अथक प्रयत्न नहीं रहे, इसके लिए आपको नहीं मिला भाई वो। यही है। हम कहते हैं 1968 में मुझे दर्शन हुए, आज 2024 है, मैं बाबा के बन के रहो, बस उसमें क्या है। काका जी, बाबा जी जो साईं बाबा के जो भक्त थे, जो विश्वास करते, सच्चरित्र रख के अध्ययन करते, बाबा के मंदिर में जाते, वो भक्त कैसे साधना करे? काका, ध्यान करे कि भक्ति करे कि भजन करे कि वो कुंडलिनी जगाने के लिए आज लोग बहुत भड़क रहे हैं, वो कैसे साधना करे? सेवा करे कि माता पिता परिवार अपनाए? वो कैसे अपना व्यवसाय भी कैसे चले काका जी, कैसे साधना करे? भगवान की प्राप्ति 4 मार्ग से होती है। ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, योग मार्ग से और भक्ति मार्ग से। हम संसारी लोग हैं, हमें बाल बच्चे हैं, हमें एक जिम्मेवारियां ये प्रकृति ने दी हुई है, क्योंकि हम अभी वो सन्यास लेके जब तपस्वी करके हिमालय में जाके बैठने के वो अपना काम नहीं है, वो अपना मार्ग नहीं है। हम तो गृहस्थाश्रमी लोग हैं, हमारे पीछे जिम्मेवारियां ये प्रकृति ने लगाई है। तो ये अगर प्रकृति ने लगाई है, तो हमको पाल पोसने के लिए बच्चे हैं, उनको बड़ा करने के लिए उसको हमारा कुछ कर्तव्य है। ये कर्तव्य निभाते हुए, यानी हम कौन हुए? हम गृहस्थाश्रमी हुए। तो हम कौन से, हमारे पास दो रास्ते हैं, दो ही रास्ते बचे हैं। सन्यास नहीं ले सकते हम, ज्ञानी तो हम है ही नहीं। कौन है हम कर्म करेंगे, कौन सा? सत्कर्म करते रहो, अपना काम करते करते अपना निजी जीवन बीते बीते एक तो अच्छा कर्म करो, और अच्छे कर्म करते करते आप भगवान की भक्ति करो। भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, इस दोनों के जोड़ आप लगाएंगे। सिर्फ आप माला फेरने से या साई सच्चरित पढ़ने से या बाबा का गुणगान गाने से, बाबा का भजन करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो एक रास्ता है बाबा के पास भक्ति गीत गाने का, भक्ति करने का, लेकिन भक्ति के साथ में आपके कर्म अगर अच्छे नहीं है, रात को चोरी करते हो, डकैती करते हो, किसी को खून पीते हो, किसी को चूसते हो, किसी का बुरा सोचते हो, किसी का फुकट में उसका, मुफ्त में उसका ये लेते हो, मुफ्त में उसके कष्ट लेते हो, ये अगर करते हो और साथ में साई सच्चरित पढ़ते हो, तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। पैसे को पानी, भूखे को रोटी, कुछ कुछ को अगर बेसहारा को आसरा, और किसी को अगर अपने पास थोड़ा सा भगवान ने अगर ज्यादा दिया है। देखो, ये एक हमेशा याद रखना, जब भगवान हमें अपनी क्षमता से ज्यादा देता है ना, कभी उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है। ये जो अपने प्रारब्ध के भोग से ये जो गरीब लुल्ले ये भिखारी, ये जो है, ये लोग क्या है? ये भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान ने ये मायावी दुनिया बनाकर आपको एक मौका दिया है उनका सेवा करने का। यानी भक्ति क्या है? भक्ति सिर्फ यानी पढ़ना, माला फिरना और साई 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 करते बैठना, ये नहीं है। सेवा, आपका भक्ति सेवा के माध्यम से दिखना चाहिए। आपकी भक्ति सेवा के माध्यम से दिखना चाहिए, और उसके हिसाब से आपके कर्म होने चाहिए। हमारे मेरे थाली में अगर 5 निवाले हैं और सामने वाला भूखा है, अगर भले वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, कुछ भी हो, अरे मेरे पास 5 है, 4 से मेरा पेट हो सकता है, भर सकता है, एक निवाला उसको देगा, ये भक्ति है। कर्म और भक्ति जब तक आप साथ में नहीं लाते हो, आप कुछ भी पढ़ो, कितना भी ज्ञान ले, कितना भी बाबा बाबा करो, कितना भी साई सच्चरित पढ़ो, कितना भी बाबा की गुण ये अपना लीला एक सुनो, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा।
काका जी, ये कर्म में भी हम आता है ना, कुछ हम सात्विक कर्म करने लगते हैं, कुछ सेवा करने लगते हैं, वो हमें भी वो माया में घेरते हैं, वो धन दौलत, वो पैसे। हम तो बाबा के बहुत सेवक है, हमने तो बहुत के बाबा के खूब काम किए हैं। ऐसे किस्म के हम आते हैं ना साधक के लिए। ऐसा है, जब आप काम करते हैं तो काम किसी अपेक्षा से करोगे तो उसमें क्या होगा? दो चीजें होगी। एक तो मैं करता हूं, देखो छोटी छोटी चीजें, किसी मंदिर में जाओगे, आप किसी का खाना खिलाओगे, खाना खिलाओगे और ये करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छी बात है। लेकिन जब आप उसमें अपने आप को ढूंढोगे, वो फ्रेम में मैंने किया है, और सबको बताओगे, ऐसे चार ऐसा मुंह करके फोटो निकालोगे साथ में, और देखो मैंने कर दिया, उसका पब्लिसिटी करोगे, उसके चार फोटो लगा के ऐसा लगाओगे, और देखो आप कौन से भी बहुत मंदिर में जाओ, उसमें आम का ये आदमी ने ये अपने माता पिता के उपलक्ष्य में, स्मरण में इतना इतना दान दिया, और उसका बहुत बड़ा एक बैनर लगा रहता है और दो चार फोटो लगे रहते हैं। क्या ये भक्ति है? क्या ये ये कर्म है? तो बात ये है, जब आप काम करते हो, भूल जाओ। 9वें अध्याय में, साई सचरित्र के 9वें अध्याय में जो तरखड़ा जी है, वो कुत्ते को खाना खिलाया, वो सूअर को खाना खिलाया, थोड़ा बहुत अपना बचा वो अपन खा लिया, बाबा के पास जाके बैठे, और उसको पता ही नहीं उसने क्या किया, कितना बड़ा काम किया है। भूखे भूखे को पानी खाना खिलाया है। बाबा के पास गए, बाबा बोले, बाबा माई, आज तूने मेरा पेट भरा दिया, बहुत भूख लगी थी, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं तृप्त हो गया, ऐसे ही मेरी भक्ति करते जा। वो तरखड़ा जी को अचरज में पड़ गई, मैंने क्या किया? मैं, बाबा आपको कुछ खाना नहीं दिया, इस वक्त में खाना नहीं बनाती है, हम तो वो सगुन खाना वाला वाला है ना, उसके पास एक थाली लेके खाती हूँ और यहाँ के बैठती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, खाए। अरे नहीं माँ, ऐसी क्या कर बोलती हो? अभी तूने जो कुत्ते को खाना खिलाया, अभी जो सुअर के बच्चे को खाना खिलाया, उसका आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है। बाबा, मैंने ऐसा क्या खास किया है जिसके लिए आप खास उसका जिक्र करते हो? ये जो इनोसेंसी है ना, ये जो निरागसता है, पता ही नहीं है इतनी अच्छी सेवा माँ ने की है, उसको खुद को पता नहीं है। ये जो है ना, ये है भक्ति। इसीलिए फालतू का नहीं, बाबा उनको माए, मेरी माँ बोलते थे, तरखड़ा जी को माँ जी, मेरी माँ, माए बोलते थे। क्यों? ये क्वालिटी अपने में आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इतना सा करते हैं और इतना सा बताते हैं, वो तो ये सात्विक अहम भाव है। भगवान ने आपको शक्ति दी है, वो सामर्थ्य थोड़ा सा समर्थता दी है कुछ करने के लिए दी है, जताने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं। तो वो सात्विक, ये सात्विक क्यों नहीं होता? इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है, लेकिन जो पुण्य फल उसका मिलना है वो आपको नहीं मिलता है। ये बात है उसमें। काका जी, मैंने भी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है। जब बाबा ने भी बताया, इतना लीला किया है, पर वो बाबा ने जोड़ दिया है, अपने को जानो, सेल्फ रियलाइज, अपने हाँ, अपने को जानो। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, वो जानो। इसी के लिए बाबा ने लीला किया है। पर ऐसे करते करते हम कैसे वो, जैसे हमारा हमारा भी तो डेथ होगा, हमारा शरीर जाएगा, ये शरीर तो जाएगा। वो शरीर जाने से पहले आत्म साक्षात्कार कैसे करे तो बाबा, काका? ऐसा है। आपका शुभ नाम? राजन। क्या नाम है आपका? हाँ? राजन। क्या नाम है आपका? राजन है राजव, मेरा। राघव, राजन। राजन, राजन, जी। जी क्या नाम? काका। राजन। जी काका। हाँ। तो कभी ये राजन को आपने कभी मिला इनको? ये राजन को उसके साथ बैठ के 4 घंटे में कुछ थोड़ा सा 4 क्षण बात किया कभी उससे? कभी उसके साथ संवाद करने का कोशिश किया? तुम कितना जानते हो राजन को? तुम अभी मेरे साथ इतना बात कर रहे हो, वो जो राजन है, जो एक शुद्धात्मा है, एक जीवात्मा है, वो खोज में निकला है, अपने आप की खोज में निकला है। उसको बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, वो किसी से कुछ बात करना चाहता है, किसी से एक संवाद प्रस्थापित करना चाहता है, उसको सही आदमी नहीं मिला है। तो राजन मणि
बात ये है कि जब आपको आपके अंदर इधर जो बैठा हुआ राजन, जो जीवात्मा, परमात्मा, परमेश्वर का एक जो स्वरूप है, उसके साथ ही बात करने को, उसके साथ अनुसंधान करने को टाइम नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे जानोगे? दुनिया में सबसे कठिन बात कौन सा है मालूम है? सबसे सबसे तकलीफ वाला, अपने आप को जानने का। अपने आप को हम जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं, छोड़ो, उसके साथ बात भी नहीं करते। कितने दिन हो गए तुम मिले राजन को? तुम जो मेरे साथ अभी बात कर रहे हो, तुम तो राजन नहीं हो। तुम तो एक फ्लेश एंड बॉडी का एक स्किन बैग हो। अंदर जो बैठा है अंतरात्मा, सब आपके हृदय में बैठा वो परमात्मा, परमेश्वर का एक अंश है राजन। मनी नाम दिया है उसको ये प्रकृति ने। उसके साथ कितनी बार बात की है, कितनी साथ उसका वार्तालाप की है। किसको उसका उसका दुख क्या है, उसका सुख क्या है, उसको क्या पाना है, वो किस लिए धरती पर आया है, क्या उसके बहुत सवाल आते हैं। उसके साथ कभी जानने की कोशिश किया क्या आपने? नहीं किया। ये करना चालू करो। पहले ये 24 घंटा दिया है ना, 24 घंटे इसमें में से कम 12 मिनट अपने लिए रखो। रात को सब जब दुनिया सोती है, बैठो, आँख बंद करो और अपने वो अंतरात्मा में जो बैठा हुआ राजन है ना, उससे बात करो। राजन, क्यों आया है इस दुनिया में तू? क्या पाना चाहता है? क्या जीवन का उद्देश्य है तेरे? कि आखिरी में तेरा लक्ष्य क्या है? ये जो तेरे बीवी, तेरे बच्चे, तेरे दोस्त, तेरे यार, तेरी नौकरी, तेरा पैसा, तेरा घर, तेरा बार, ये सब ये ठीक है, ये करता हूँ, प्रकृति ने तेरे पीछे लगाए। तू तेरा अपना अस्तित्व कब जान लेगा? इसके लिए सवेरे 3:20 से लेके 4:40 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में आदत डालिए उठने की और अपने साथ संवाद कीजिए। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और क्या चाहते हैं उसके हिसाब से ये बॉडी को उस डायरेक्शन में लेकर जाइए। आप अपने आप को जानोगे, आप अपने आप को पहचानोगे। खुद को ही नहीं जानेंगे तो भगवान को क्या जानोगे? अपने को ही नहीं जाने हो, खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, तो भगवान साईं बाबा का स्वरूप को क्या पहचान पाओगे? ओम साई राम। ये हम लोग अज्ञानी है ना काका जी, क्योंकि वो साधना के मार्ग भी पता नहीं है, क्यों विभिन्न भ्रांति ये से। साधना नहीं है। जी। इसमें तपस्या, साधना, योग, याग, कुछ नाम जप कुछ नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकली करने का है। अपने साथ बैठो शांति से। मैं एक जीवात्मा हूं। मैं ये स्किन बैग में इधर आया हूं। मेरा नाम ये प्रकृति ने, ये सब दुनिया ने इसका नाम राजन मनी रखा है। अब ये जो यहाँ बैठा है ना, ये जीवन का इधर जब आया, ये जन्म लिया, ये नेपाल में जन्म लिया, कुछ तो कुछ उसका उद्देश्य है। कुछ ना कुछ कुछ पाना है ये जीवात्मा को। क्या पाना है? सत्कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से मुझे फिर से ये जन्म मरण, डेथ, मृत्यु, इसमें ये चक्कर से बाहर गिरना है मुझे। मुझे भगवान के अस्तित्व में मेरा अस्तित्व मुझे इमर्ज करना है। उसके लिए मुझे जो भी कुछ अच्छा करना है, मैं करूँगा। ये उसके साथ बात करो। अपने आप को ही वक़्त नहीं देते हो। कितना कितना दिन हो गए अपने आप को वक़्त देते हुए तुमको? राजन भाई, कितने दिन हो गए? दिया ही नहीं है, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है। नहीं, नहीं दिया है। हाँ, दिया ही नहीं है, देता ही नहीं है। जी। ओ दयाल भाई, आप अपने आप को पहचानने की प्रोसेस स्टार्ट करोगे, वो जब अपने आप को पहचानोगे, रास्ता अपने आप मिल जाएगा और भगवान आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो टनल तक लेके जाएगा। वहाँ से आप अपना रास्ता खुद ढूँढोगे। काका जी, वो करते हुए कैसे पता चलेगा अपना ट्रांसफॉर्मेशन? अपने आप को नहीं पता चलता है। अपने आप को पता चलेगा तो फिर दिमाग में हवा घूम जाती है, घुस जाती है। हाय! मैं कुछ मिला, खत्म, पंक्चर कर देता है। भगवान आके एक सुई लगा देता है, हवा सब निकाल देता है और ज़ीरो कर देता है। चल तू लायक नहीं है इसके बोलता है। लोगों को पता चलता है। आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के नज़र में आता है। हाँ,
ये साईं भक्त है, दिखता है सब लक्षण उसमें। लोग आपके बारे में देखने का अपना नजर अंदाज बदल देते हैं, अपना देखने का दृष्टिकोण बदल देते हैं। जब वो दृष्टिकोण बदल देते हैं तो समझ लेना कि कुछ मुझ में बदलाव आ रहा है। इसका मतलब मैंने बाबा मुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं। अपने आप को अगर पता चला कि हाँ, मुझे पता है, मैं जानता हूं, कुछ नहीं जानते हो। कुछ नहीं जानते, भटक गए वो रास्ता। जिसको वो प्राप्त हुआ है ना भगवान, वो कैसे प्राप्त हुआ? वो बोलने के बोलने के अवस्था में रहता ही नहीं है। उसको उसको उन्मनी अवस्था बोलते हैं, तुरीय अवस्था बोलते हैं। ये जितने भी संत महात्मा, वो अपना कपड़ा लत्ता खाना पीना इसका कुछ सुध बुध नहीं रहता है उनको। कैसा प्राप्त हुआ भगवान, ये भी नहीं बता सकेंगे आपको। वो जो बता सकेंगे वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो बताने के लायक ही नहीं रहते भाई। प्रकृति के सब नियमों के बाहर चले जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के नजर में आता है। हाँ, ये है साईं भक्त। लोग कहना चालू करते हैं, ये साईं भक्त है। हाँ, ये सब लक्षण उसके है। पीपल नोटिसेस इट। दुनिया को पता चलता है, तुमको नहीं पता चलना चाहिए। तुमको पता चला तो खत्म। हम्म, अभी तो यही हो रहा है बोलिए। काका जी, आपने क्या गुड़ गुड़ रहस्य खोल दिया। वो लोग कहते हैं मुझे पता चला, मैं वहां पर पुगा, उन उन लोग पर पहुंचा, ये देखा, ये फिनोमेना देखा। ये उल्लू बना रहे हैं। हम्म, ये आपको अज्ञानी समझकर आपके भक्ति भाव का फायदा उठाते हैं नाजायज। ऐसे आदमी के नात को मत लगो। हाँ, जहां आपकी वहां कोई आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति होने वाली नहीं है। आपको किसी इसमें खुद इंट्यूशंस मिलता है, हाँ, ये सदगुरु तत्व है और यही मेरा उद्धार करने वाला है। जब अपने आप को पहचाने हुआ तो आपको पता चलेगा ना, किसी का जरूरत नहीं पड़ता है। साईं बाबा से आप जुड़ गए, अपना बाप बोल के, अपना गुरु, अपना भगवान करके उनको समय आपने एक्सेप्ट कर लिया, उनके अस्तित्व को। अभी किसी आयरे गहरे की जरूरत नहीं है। मैं और मेरा बाबा, बस। ये ये तो बहुत आपने कमाल के बात कह दिया, क्योंकि साईं भक्त होने के नाते तो बहुत लोग तमझम वो भीड़ भाड़ दिखाते, पर आपने जो बहुत तामझाम करते हैं, बहुत तामझाम करते हैं। मैं, अरे, एक 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 ऐसे मठाधिपति बैठते हैं, बात ये करते हैं, पैर छू के लेते हैं, मुझे बाबा बोलते हैं, मुझे बाबा सपने में आते हैं, मेरे साथ बाबा वार्तालाप करते हैं। बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं आजू बाजू में। ऐसे के नाथ को मत लगो। पर काका है जी, जो बता हम तो जो सर। बताते हैं ना, जी, जो बताते हैं उनको सही मानों में नहीं मिला है। हम तो शरीर में, हमारे लिए तो गाइडेंस चाहिए ना, वो भी बाबा मिला देंगे, क्योंकि शरीरी गुरु, शरीरी ये हाँ। सत्संग हमारा मानसिक उतार चढ़ाव होगा, उसके लिए तो गाइडेंस आपका और चाहिए। हमारा भी वार्तालाप जो हो रहा है, जी, क्या आपने और मैंने करवाया है? नहीं। वो तो बाबा है कि आपको एक दूसरे को, अपने गुरु बंधु को मिलवाना चाहते हैं, बस। हम्म, तुम्हारा और मेरा क्या क्रेडिट है इसमें? नहीं नहीं नहीं। कुछ नहीं। तो ये बाबा ने मिलाया है। That's all। एक अमेरिका के भक्त, एक विदेश के भक्त, एक जो है, जो आपके वीडियो देखते थे, और उसने ही बोला, उसने पवार पवार काका का वो इंटरव्यू ले लीजिए, उसने ही आपका ये नंबर दे दिया था, क्योंकि हमारे तो ये सत्य के अच्छा। पथ में है ना बाबा काका। हम उनको हम कृतज्ञ देते हैं, नहीं यही वो, से कृतज्ञ नहीं 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 कृतज्ञ। नहीं नहीं, वो जो जीवात्मा है, वो जो अमेरिका में है। जी, अभी मैं अप्रैल जा रहा हूं, अगर उसका पता मुझे दे दीजिए, मैं उसको मिलूंगा। अमेरिका में जा रहा हूं मैं अभी अप्रैल में। लेकिन ये जो है, वो आदमी क्या बोलता है, उसको खोज लगी है, अपने आप को खोज रहा है और भगवान को खोज रहा है। और वो खोजने के स्थिति में उसको अगर मदद चाहिए तो उसको अपने को जितना मालूम है उतना उसको बताना है। हम्म, इसका मतलब पवार काका कुछ है, कुछ नहीं है। पवार काका चीटी के बराबर भी नहीं है। भगवान साईनाथ का जैसा परब्रह्म जब तक इधर है ना, तब तक ही ये गधे को कीमत है, नहीं तो कुछ नहीं है, ये गधा है। जब तक के भगवान साईनाथ का नाम इधर, परब्रह्म जब इधर जब तक दिमाग में है, तब तक ही आपको पवार काका को नमस्कार करोगे। जिस दिन हवा भर जाएगी, बाबा उड़ जाएंगे, ये गधा ऐसा ही रहेगा। हम्म।
उनका पता दे देना मुझे, वो अमेरिकन पर्सन जो है उसको मैं जरूर उसको मिलूंगा। मैं अप्रैल में जा रहा हूँ अमेरिका। ठीक है, वो हमारे ये चैनल देखते हैं, ये स्पिरिचुअल चैनल है ना, वो देखते हैं, उसी ने मुझे रेकमेंड कर दिया। क्योंकि आप राजन जी, आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनको पूछ लीजिए, वो कर, पर वो भी हाईलाइट में आना नहीं चाहता है। पर मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। ना, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाईलाइट में नहीं आना चाहता, ये अच्छा लक्षण है। हम्म, वो तो जानना चाहता है, वो खुद को बड़ापन नहीं समझता है। मैं नहीं करता है वो। जो मैं करता है वो बकरियां होती है, मैं करने वाली। तो छोड़ दीजिए उनको। ठीक है। ठीक है काका जी, आज के आप, दिन अपन हाँ, आपसे सत्संग कभी करके, भी आप कभी भी सत्संग करेंगे, नहीं आप नहीं, एक प्रश्न। ये तो काका जी, आज तो ये मंगलाचरण है, आज ये मंगलाचरण है। हाँ, अब मंगलाचरण। आपसे वीकली एक दो सत्संग करूंगा और रिकॉर्ड करके सबको, मैं बोल, अभी मैं बोल रहा हूँ, इसके बुरा मत मानिए, क्योंकि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये आप सेवा कर रहे हैं, ये सेवा का एक अंग है। कोई तकलीफ नहीं, करते रहिए, यही तो करना है। बाबा के गुणगान गाना है, बाबा के भक्ति के मस्ती भी जीना है। तो ये कुछ मैं नहीं है, ये भक्ति की मस्ती है। करो, मज खुश रहो, मजे करो। काका जी अभी 2 मिनट है, आज के सत्संग के आप कुछ निष्कर्ष दीजिए ना काका जी, ये 2 मिनट में आज के सत्संग के ओवरऑल। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं, जो जितना मुझे मालूम है। अभी मुझे नहीं मालूम ये सत्संग है क्या, और कुछ है क्या है। बाबा ने कबीर का एक दोहा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो गए दो दो बातें, और गधे से गधे मिले तो हो गए दो दो लाते। अभी हमने बातें की कि लाते की, अपने आप लेना है। यही सत्संग है और का। ठीक है। नेपाली आप नेपाली लोग प्रश्न को, अगले टाइम पे नेपाली और लोग को, कुछ प्रश्न, और लोगों को जूम मीटिंग, और लोगों को जमा करो, उनको भी प्रश्न पूछने दो। उनको भी जवाब, ये मैं कलकत्ता में वो क्या सुजय खंडेलवाल करके है, एक 15 दिन में, एक महीने में एक सत्संग करते हैं मेरे साथ। वो सब लोगों को जोड़ देते हैं। सब लोगों की अपनी अपनी प्रश्न कुछ होता है, आशंका होती है, वो कहते अपने को अगर मालूम है तो बता देने का, नहीं मालूम है तो नहीं बता देने का, नहीं बोलने का मुझे नहीं पता, खत्म। यही तो है सत्संग। एकदम सिंहासन पर विराजमान होकर आप काका है उसके पैर छुओ, वो बहुत ज्ञानी है, कुछ ज्ञानी भी नहीं है। ये तो बाबा का दिया हुआ है। है ना। ओम साई राम। ओम साई राम। आपसे सत्संग आज किया, ये जिज्ञासा रख के बहुत आनंद आ गया काका जी। ये आनंद है, यही बांटना है। ये आनंद का नाम, साई भगवान का नाम ही नाम आनंद है। सच्चित आनंद। आहा, हम क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद सदगुरु। ये साई राम सच्चित आनंद ये बाबा ही है, और ये बांटना है हमें साई बाबा को सबको बांटना है। बाबा बांटने से बढ़ते हैं। जी। है, बढ़ते रहो, अच्छा रहे, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ, शुभकामना है। इसके साथ आज ये सत्संग हम यहाँ खत्म करते हैं। ओम साई ओम राम साई बाबा, राम। ओम साई राम काका।